तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनके फाइनेंस स्टॉक्स की अगली वीडियो में। तो बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे SMFG के ऊपर, ठीक है, जिसका नाम है सुमितोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप। जो आज हम बात करेंगे वो करेंगे हम SMFG पे, ठीक है। और पहले इसका नाम फुलरटन करके भी हुआ करता था, काफी लोग फुलरटन के नाम से जानते हैं। अभी इसका कुछ नाम चेंज होके SMFG करा, जिसका मतलब कि इसका पूरा जो नाम है वो है सुमितोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप। तो ये भी एक फुलरटन भी क्या है, ये एक एनबीएफसी है। एनबीएफसी क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। एनबीएफसी के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। तो आज हम एसएमएफजी मतलब फुलरटन के टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे कि इसमें क्या स्पेसिफिकेशन है और ऐसे कौन से कस्टमर है जिसको फुलरटन में फाइल अपनी लॉगिन करवानी चाहिए, एसएमएफजी में अपनी फाइल को प्रोसेस करवाना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सैलरी के ऊपर। सैलरी हमें एसएमएफजी में कितनी सैलरी चाहिए मिनिमम लॉगिन के लिए? 25,000 रुपए। अगर किसी कस्टमर की सैलरी 25,000 है, ठीक है, तो वो फुलरटन के अंदर या एसएमएफजी के अंदर अपनी फाइल को प्रोसेस करवा सकता है। सबसे मिनिमम सैलरी कितनी चाहिए? 25,000, ठीक है। और दूसरी स्पेसिफिकेशन क्या है इसके अंदर? अगर आप पार्टनरशिप कंपनी में जॉब करते हो, पार्टनरशिप कंपनी में आप जॉब करते हो या आप प्रोपराइटरशिप में जॉब करते हो, ठीक है, पार्टनरशिप कंपनी में जॉब करते हो, प्रोपराइटरशिप में जॉब करते हो, तो काफी बैंक्स और एनबीएफसी है जो प्रोपराइटरशिप और पार्टनरशिप कंपनीज को नहीं करते। तो फुलरटन या एसएमएफजी जो भी है ये पार्टनरशिप और प्रोपराइटरशिप को भी फंड देगा। बस इसमें क्या है, मिनिमम मैक्सिमम फंडिंग ये 5 लाख ही करते हैं। 5 लाख तक का इनका क्राइटेरिया है, जो ये पार्टनरशिप और प्रोपराइटरशिप वालों को 5 लाख तक की फंडिंग करते हैं। पहली स्पेसिफिकेशन क्या थी? सैलरी चाहिए हमें 25,000 रुपए। दूसरी स्पेसिफिकेशन क्या है? पार्टनरशिप कंपनी या प्रोपराइटरशिप कंपनी, हम उसको भी फंड करते हैं एसएमएफजी के अंदर। अब ये बैलेंस ट्रांसफर क्या क्या कर सकता है फुलरटन के अंदर या फिर एसएमएफजी के अंदर? आप बीटी क्या क्या कर सकते हो? जितने भी आपके बैंक्स के लोन है, बैंक्स के लोन है, आप उन सबको ट्रांसफर कर सकते हो। जितने भी बैंक्स के लोन है, लाइक एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, जितने भी बैंक्स के लोन है वो सारे बैलेंस ट्रांसफर हो जाएंगे। जितने आपके एनबीएफसी के लोन है, लाइक आपका इनक्रीड हो गया, पेशेंस हो गया, ठीक है, और ये आपका एक्सिस फाइनेंस हो गया, या आपका आदित्य बिरला हो गया, जितने भी एनबीएफसी के लोन है वो भी फुलरटन टेक ओवर करता है। तीसरी क्या, क्रेडिट कार्ड भी फुलरटन क्या करता है, एसएमएफजी क्या करता है, वो भी बैंक्स के लोन बैलेंस ट्रांसफर कर लेगा, एनबीएफसी के लोन्स ट्रांसफर कर लेगा, क्रेडिट कार्ड भी आपके हैं तो वो भी ट्रांसफर कर लेता है। एप्लीकेशन लोन ये ट्रांसफर नहीं करता, क्योंकि ये भी एक डीडी इशू करता है, डिमांड ड्राफ्ट। तो एप्लीकेशन लोन फुलरटन के अंदर बीटी नहीं होंगे। क्या क्या बीटी होगा? बैंक्स के लोन हो गए, ठीक है, एनबीएफसी के लोन हो गए, क्रेडिट कार्ड बीटी करता है, और आपकी ओवरड्राफ्ट लिमिट जो होती है, ओडी लिमिट्स होती है, हम उसको भी टेक ओवर करते हैं। और एक और लोन होते हैं जो आपके कार्ड के ऊपर लोन होते हैं ना, इंस्टा लोन हो गया, जंबो लोन हो गया, तो फुलरटन उसको भी बीटी कर लेता है। इंस्टा लोन हो गया या फिर जंबो लोन हो गया। काफी बैंक्स क्या करते हैं, इंस्टा और जंबो लोन बीटी नहीं करते, और काफी एनबीएफसी भी। लेकिन फुलरटन क्या करेगा, सारे बैंक्स के लोन को बीटी कर लेगा, सारे एनबीएफसी के लोन को बीटी कर लेगा, और आपके क्रेडिट कार्ड बीटी कर लेगा, आपके ओडी भी बीटी कर लेगा, और आपका इंस्टा लोन या जंबो लोन चल रहा है हम वो भी इसमें बीटी कर लेंगे। मिनिमम सैलरी कितनी चाहिए? 25,000 रुपए। अब मैं आपको इसमें और स्पेसिफिकेशंस बता देता हूं। इतना तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, ये कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को फंड नहीं करता, ये कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को फंड नहीं करता, ठीक है। अब मैं जैसे बता देता हूं, जैसे कोई एमसीडी में बेलदार है, एमसीडी में कोई बेलदार है, ठीक है, या एमसीडी में कोई सफाई कर्मचारी है, या वो आपका बेलदार हो गया, सफाई, मतलब कि जो ये 4th ग्रेड कुछ कुछ एम्प्लॉइज है ना, तो ये फुलरटन उनको लोन नहीं कर रहा अभी। अब मैं आपको बता देता हूं, जैसे मैंने आपको बताया, एमसीडी के बेलदार, सफाई कर्मचारी, इनको फुलरटन या एनबीएफसी लोन नहीं करता। अब मैं कुछ और आपको स्पेसिफिकेशंस बता देता हूं इसकी, ठीक है। इसके लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए आपको? मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 21 साल। 21 साल आपकी एज है तो आप फुलरटन के अंदर फाइल अपनी प्रोसेस करवा सकते हो। अब मैं इसमें आपको थोड़ा सा मल्टीप्लायर बता देता हूँ।
अगर आपकी सैलरी चाहे इसमें 25,000 है, चाहे आपकी सैलरी इसमें 1.5 लाख रुपए है, जो इसका मैक्सिमम मल्टीप्लायर जाएगा कस्टमर को वो जाएगा 20 का मल्टीप्लायर जाएगा। सपोज दैट आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है, तो आपको कितने का लोन मिलेगा? 20 लाख का। सीधा सैलरी मल्टीप्लाई बाय 20, इतना आपको लोन मिल जाएगा। अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए है, तो आपको लोन कितने का मिलेगा? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 20, 10 लाख रुपए। सिंपल सीधा। अगर आपकी सैलरी 25,000 है, तो भी इसका मैक्सिमम मल्टीप्लायर 20 का है। मिनिमम आपकी सैलरी है, मैक्सिमम आपकी सैलरी 1.5 लाख है, तब भी इसका मिनिमम मैक्सिमम मल्टीप्लायर 20। मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी, इसका मैक्सिमम मल्टीप्लायर कितना है? 20। ठीक है। अब मैं इसके आपको कुछ पॉइंट्स वगैरह बता देता हूँ। एक चीज मैं और आपको क्लियर कर दूं, बुलेटिन के अंदर मैक्सिमम फंडिंग कितनी है? मैक्सिमम फंडिंग है 30 लाख। बुलेटिन के अंदर मैक्सिमम फंडिंग कितनी है? 30 लाख रुपए। 30 लाख से ऊपर फंड नहीं करता। अब मैं इसके अंदर आपको फॉयर वगैरह बता देता हूं। आपकी अगर सैलरी 32,000 से नीचे है, बिलो 32,000 आपकी सैलरी है, तो इसमें आपको फॉयर जाएगा 60% का। 60% का फॉयर जाएगा। ऑलरेडी फॉयर क्या होता है, कैसे लगता है, वो मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं। और अगर आपकी सैलरी 32,000 से लेके 45,000 रुपए तक की है, तो आपको इसमें फॉयर जाएगा 65% का। ठीक है। और अगर आपकी सैलरी 45,000 से अबोव है, तो इसमें आपको फॉयर जाएगा 70% का। मतलब आपकी सैलरी अगर 32,000 से 25 से लेके 32,000 तक है, तो फॉयर आपको जाएगा 60% का। और अगर 32,000 से 45,000 रुपए तक की सैलरी, तो आपको फॉयर जाएगा 65% का। और अगर आपकी सैलरी 45,000 रुपए से ऊपर है, तो इसमें फॉयर जाएगा आपको 70% का। लेकिन अगर आपका मल्टीप्लायर पे केस बन रहा है 5 लाख का, और फॉयर पे केस बन रहा है आपका 10 लाख का, तो कम बनेगा 5 लाख का मल्टीप्लायर पे, तो ये 5 लाख ही फंड करेंगे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। जिस पे कम बनेगा उस पे ये लोग केस बना देंगे। ठीक है। और इसमें एक स्पेसिफिक पार्ट और है, जितने भी सैलरीड डॉक्टर्स हैं, इस कंडीशन में फॉयर आपको जाएगा 100% का। 100% का फॉयर है। जितने भी सैलरीड डॉक्टर्स हैं, तो उसको 100% का फॉयर है। मतलब 1 लाख रुपए सैलरी है, तो ऐसा नहीं है कि वो 70,000 रुपए की EMI दे सकते हैं, 60 की दे सकते हैं। वो 1 लाख की सैलरी, तो 1 लाख तक की कस्टमर EMI अपनी दे सकता है। ये खाली डॉक्टर्स के लिए, सैलरी डॉक्टर्स के लिए। इसके अंदर एक चीज और बता देता हूं मैं। जैसे काफी बार होता है ना कि हमें 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। अगर इसमें एक बाउंस है, एक आपका बाउंस है, अगर एक बाउंस इसमें है और वो जेन्युइन रीजन से है, तो भी फुलेटन क्या करेगा? कॉल ले लेगा एक बाउंस पे। 3 महीने 6 महीने में कोई सिंगल बाउंस है, मतलब कि 6 महीने का हम एक्सपेक्टेशन करते हैं। अगर 6 महीने में एक सिंगल बाउंस है, तो फुलेटन उस पर भी कॉल ले लेगा। ये इनकी खुद की पॉलिसी के अंदर है। और मैक्सिमम 3 महीने के अंदर, 3 मंथ के अंदर, इसके अंदर 8 से ऊपर इंक्वायरीज नहीं होनी चाहिए। सिविल इंक्वायरीज कितनी होनी चाहिए? 8 से 10 के मिड में होनी चाहिए, 3 महीने के अंदर अंदर, तो उस पर कॉल ले लेंगे। अब सिविल इंक्वायरी काफी बंदे होते हैं ना, जो एप्लीकेशन लोन पे धड़ाधड़ अपनी फाइल को प्रोसेस करवाते रहते हैं, तो ऐसे करके मत करिए, उससे आपकी सिविल इंक्वायरीज होती है। तो 3 महीने के अंदर आपकी 8 से 10 सिविल इंक्वायरी होनी चाहिए, इससे ऊपर आपकी सिविल इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। और इसमें भी ऑनलाइन प्रोसेस है, जैसे इनक्रीड और पेशेंस में होता है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स दोगे, मतलब कि इनका अपना एक पोर्टल है SMFG का, आप उसमें अपनी पर्सनल डिटेल डालोगे। पर्सनल डिटेल के बाद में ना, इसमें 2 करके ऑप्शन आते हैं, एक आता है एम्बर, एक आता है ग्रीन। ठीक है। और या तो फिर एक आता है रेड मतलब रिजेक्ट हो गई आपकी फाइल। अगर आपकी ग्रीन या एम्बर आता है, आप किसी को अगर डॉक्यूमेंट्स देते हो, तो उससे पूछ लो मेरी फाइल क्या आई है, एम्बर आई है, ग्रीन आई है, वट जो भी आया है। ठीक है। एम्बर और ग्रीन के केसेस में मतलब आपका डुएबल केस है। और रेड या रिजेक्ट हो जाती है, वो तो एक अलग है। हार्डली इसका भी जब आप अपनी फाइल प्रोसेस करवाओगे, डिटेल डालने के बाद में 5 से 10 मिनट में आपके सामने आ जाएगा कि आपकी एम्बर है या ग्रीन आई है, जो भी है, या रिजेक्ट हुई है। वो मैंने आपको बता दिया। हाँ, एक और है इसमें, पर्यावरण संचारक जो है उसको भी नहीं करते। मतलब कि 3-4 बेलदार, सफाई कर्मचारी और पर्यावरण संचारक, इनको नहीं करते इसके अंदर। और हाँ, एक चीज और बता देता हूँ, -1 अगर किसी का सिविल है, -1 या 0 अगर किसी का सिविल है, ऑलरेडी मैं बताता हूँ कि कुछ बैंक्स या कुछ NBFCs है जो करते हैं -1 को या 0 सिविल को।
अगर आपका -1 या 0 सिविल है तो हम 7.5 लाख तक का फंड करते हैं। फुलरटन क्या करेगा, 7.5 लाख तक की फंडिंग करता है, -1 या 0 सिविल में भी, ठीक है। और प्रोपराइटर और पार्टनरशिप को 5 लाख रुपए फंड करता है। बस यही है इसका, ठीक है। और इसमें मैं कुछ और आपको स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ। फुलरटन के अंदर अगर आपकी कंपनी 1 साल पुरानी है या 2 साल पुरानी है या 3 साल पुरानी है, 1 साल पुरानी भी कंपनी है तो भी एसएमएफजी या फुलरटन को उस पर कॉल ले लेगा। जैसे आपको ये एक ऐसा केस है, किसी की सैलरी 1 लाख रुपए है, ठीक है। अब उनके 6 कार्ड है, 6 लाख के कार्ड है या 8 लाख के कार्ड है, ठीक है। अब कंपनी 1 साल पुरानी है तो 8 लाख के कार्ड कहाँ बैलेंस ट्रांसफर करवाओगे? तो आपको कहाँ जाना है? फुलरटन जाना है, एसएमएफजी जाना है। मतलब कि आपकी कंपनी कहीं लिस्टिंग नहीं आ रही, कंपनी 1 साल पुरानी है या 1.5 साल पुरानी है, आपके अलग अलग 6 टाइम्स से ऊपर क्रेडिट कार्ड है और आपके जंबो लोन चल रहे हैं, इंस्टा लोन चल रहे हैं, 1-2 लोन और चल रहे हैं। अब आपका सबका कंसोलिडेट कहाँ करवाओगे? अगर आपकी कंपनी आदित्य बिरला में नहीं आ रही, आदित्य बिरला में भी मिनिमम 3 साल पुरानी कंपनी चाहिए, एक्सिस फाइनेंस में नहीं आ रही, कहीं नहीं आ रही, तो आपके पास ऑप्शन एसएमएफजी है। अगर आपके 6 टाइम से ऊपर क्रेडिट कार्ड है या आपका ओडी भी चल रही है, ओडी उस टाइम पे ली थी जब आप पुरानी किसी कंपनी में थे, तो आपको कहाँ जाना है? सीधा एसएमएफजी जाना है और कहीं आपको सिविल इंक्वायरी नहीं करवानी। अगर आपकी कंपनी 1 साल पुरानी है, 1.5 साल पुरानी है, 2 साल पुरानी है, XYZ जितनी भी है, तो आप अपनी फाइल को यहाँ पे प्रोसेस करवा सकते हो एसएमएफजी में। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। अभी पहले इसका मिनिमम रेट था वो था 15, उससे पहले था 14-15 था, लेकिन अब इसका मिनिमम रेट है 17.5, 17.5 का एसएमएफजी का मिनिमम रेट है। ये है ईयरली। अगर कोई कहता है 12 का रेट है, 13 का रेट है, भैया कुछ नहीं है। अभी के उसमें मिनिमम रेट कितना है फुलरटन का? 17.5 है, वो भी उन कस्टमर्स के लिए जिनकी सैलरी 1 लाख या 1.5 लाख से अबोव है। 1 या 1.5 लाख से अबोव अगर आपकी सैलरी है तो आपको रेट जाएगा 17.5 का। और इस पे एक पीएफ का चार्ज है, प्रोसेसिंग फीस, वो मिनिमम है 1.75% आपके लोन अमाउंट का। ये आपके डिडक्शन है। मिनिमम रेट फुलरटन या एसएमएफजी में 17.5 का है। ऑलरेडी आपको स्क्रीन पे उसका चार्ट आपको दिख रहा होगा। 17.5 का मिनिमम रेट है और मैक्सिमम तो 28-27 समथिंग उतना है। अगर कोई ऐसा कोई कस्टमर है कि जिनकी सैलरी 2 पार्ट में आ रही है या फिर 1 साल पुरानी कंपनी है, 1.5 साल पुरानी कंपनी है, तो आप सारा अपना कंसोलिडेशन इसमें करवा सकते हैं। क्योंकि आपको खुद आइडिया होगा, क्रेडिट कार्ड का अगर मिनिमम ड्यू भी आप पे करते हो तो वो 34 के रेट पे है, 35 के रेट पे है, 36 के रेट पे है, 24 के रेट पे है। तो उससे बेटर ऑप्शन है सारा कंसोलिडेट होके एक में आ जाएगा। क्या आपको 17, 18, 19 का रेट जाए, आप फिर उसको बैलेंस ट्रांसफर भी करवा सकते हो। और फुलरटन में मैं आपको बता दूं, फोरक्लोज अगर आप करवाते हो अपना लोन, जैसे अगर कोई फुलरटन से लोन चला रहा है, 6 महीने बाद अगर आप इसको अपने ओन फंड से, चाहे आप अगर आप इसको बैलेंस ट्रांसफर करवाओ चाहे आप अपने ओन फंड से क्लोज करवाओगे, तो 7% का चार्ज जाता है आपके ही आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे। अगर आप इसको 1 साल बाद अपने क्लोज करवाते हो तो चार्ज है 5%। अगर आप 2 साल बाद आफ्टर 24 मंथ करवाते हो तो ये है 4%। और आप अगर 36 महीने बाद क्लोज करवाते हो ऑन फंड से या जो भी है, तो आपका चार्ज है नील। ये कुछ स्पेसिफिकेशंस थी फुलरटन के अंदर। अभी शॉर्टफॉल में बता दूं तो 17.5 का मिनिमम रेट है। पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप भी करते हैं, ठीक है। 5 लाख की मैक्सिमम फंडिंग है पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप में। और इसमें आपके, हाँ एक चीज और मैं बता दूं, इसके अंदर पहले क्या था, अगर आपके 10 कार्ड भी है ना, तो फुलरटन में या एसएमएफजी में आप 10 कार्ड अपने डाल सकते थे बैलेंस ट्रांसफर के लिए। अब इन्होंने क्या करा है, आप अपने खाली 5 कार्ड बीटी करवा सकते हो और इन्फिनिटी आप छोटे छोटे लोन बीटी करवा सकते हो। खाली 5 कार्ड ही बीटी करेगा, पहले अनलिमिटेड थे, अब 5 कार्ड बीटी करेगा, ठीक है। पार्टनरशिप प्रोपराइटर हो गए, 1 साल पुरानी कंपनी है तो आप इसमें प्रोसेस करवा सकते हो, ठीक है। ये सारा मतलब कि एसएमएफजी का स्पेसिफिकेशन है। 1 साल पुरानी कंपनी, 1.5 साल पुरानी कंपनी है, वो सारे आप अपने कस्टमर्स यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। मिनिमम रेट क्या है 17.5, और बाकी जंबो इंस्टा सब लोन बीटी कर देंगे। इसके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक फोटो, 3 महीने की सैलरी स्लिप, 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट। और अगर आप जो जो चीजें बीटी करवा रहे हो तो उसकी 2-2 महीने की स्टेटमेंट। अगर कार्ड बीटी करवा रहे हो तो 2 महीने की कार्ड की स्टेटमेंट विद कार्ड की फ्रंट कॉपी।
और अगर इससे रिलेटेड कोई आपको कुछ क्वेरी है या कुछ पूछना तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में बेसिकली इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर जरूर करिए। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के ऊपर।